नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विकास बिश्नोई। प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो पुलिस महकमे के हो या फिर दूसरे सरकारी विभागों के, हर रोज इन पर आरोप लगते रहते हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो कभी आम जनता के साथ शोषण करने के। अब ऐसा ही एक मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के आगरा रोड से सामने आया है। दरअसल यहाँ एक किसान को अपनी ही जमीन के बदले मौत की कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ भूमाफियाओं के दबाव में उसकी पहले जमीन छिन गई करीब 4 बीघा, और उसके बाद वो सरकारी अधिकारियों से, पुलिस वालों से इतना परेशान हो गया कि खुद को न्याय ना मिलता देख उसने आत्महत्या कर ली। अब उसका परिवार उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। और ये पूरा मसला रामकिशन गुर्जर जी जो भामाशाह है और आगरा रोड पर हर एक कार्य में आगे रहते हैं, समाज सेवा में आगे रहते हैं, या फिर किसी का कोई दुख दर्द हो या पंचायती हो, हर जगह पहुंचते हैं और जहां तक कोशिश होती है गरीब लोगों की, आम जनता की मदद करते हैं। ये इस मामले में गए जब इनको ये पूरा वाकया पता चला, सामने आया कि एक गरीब किसान के साथ इस तरह की हरकतें हुई है, और उसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वालों ने इनके साथ ही कुछ गलत कर दिया, यानी कि ये न्याय दिलाने गए थे लेकिन इनके साथ ही अन्याय हो गया। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज 19 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर ये मसला था क्या? ऐसा कोई भगवान साहब मीणा है, रघुनाथपुर का रहने वाला है, गरीब आदमी है। उसकी जमीन का इससे चल रहा था एडू कोर्ट को, और जमीन माफिया ने उसको 1.5 करोड़ रुपए दिखाकर और फोटो को जो है 1.5 करोड़ को ले गए, और फिर उसकी जमीन पर कब्जा करने आया सूर्य मीणा और सियाराम डकैत, जिसका थाना का एसएस है, यही काम करता है। ये गुंडा का रुगवीर बना सरामपरा का, ये 100-150 आदमी ले जाए और उसकी जमीन को जिसे लगा जबरदस्त कब्जा कर लिया, और फिर उनको छोटी मोटी लड़ाई है। तो मुकेश आदमी था बड़वा का, जिसका चोट आ गई छोटी मोटी माथा में। उस बड़वा का कोई लेन देन नहीं था, न उसकी कोई जमीन थी। जमीन थी तो भगवान साहब मीणा जी उनकी जमीन थी, तो वो मुकेश मीणा के जड़े चोट आ गई थी। इंचार्ज थे जिनमें 20 लाख रुपया खाया था। इंचार्ज से दिया तो उनका 3 साल को मुकदमा दर्ज करा, और उनका दोनों बेटा ने जेल में डाल दिया, और उनकी दोनों बेटा की बुआ ने जेल में रख दी, और उनका परिवार का 16 आदमी के खिलाफ 3 साल को मुकदमा दर्ज कर लियो। भगवान साहब के खिलाफ कर लियो, फिर उनके खिलाफ पुलिस पाते लाई दो बार बदलो 1.5 महीने डूंगरा में लियो, डूंगरा में चुप तो करो, फिर भी पुलिस को गैर नहीं दे दो, परेशान होकर के, और वो आत्महत्या कर ली मंजूर न करके, और पुलिस की कोई सहायता नहीं मिलवा के वो सुसाइड कर लियो। उसका डेड बॉडी जो हॉस्पिटल पड़ी थी, तो उसके परिवार और उनके थाने के सामने धरना दिया। तो उसके सामने मेरी भी बिल्डिंग है, मैं भी वो न्याय सुन करके धरना में आके शामिल हो गया। तो मेरे को दबाव दिया पुलिस वालों ने, अजय धरना समाप्त करो और भगवान साहब की डेड बॉडी उठाओ। तो मैं कह भगवान साहब की डेड बॉडी जल्दी उठेगी, अभी भूम आकर गिरफ्तार करो और सिद्धियाल देसाई को सस्पेंड करो और थाना इंचार्ज में लाना दे कराओ। तो उसके बाद में हम डेड बॉडी उठाएंगे, नहीं उठाएंगे चाहे दर्शन हो जाए। तो रामकिशन जी, उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद जैसे आपको पता चलता है कि उसकी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद आपने क्या किया? आप उस धरने में शामिल होने के लिए गए? धरने में शामिल हो गया और जो मांग रखी कन्याला लेने आगे, और सारा बस्ती तहसील का कार्यकर्ता आगा 100-200 से हमारे साथी लोग थे कि हमने मांग करी, उस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करी। हमारी डिमांड ये की थी कि एक तो इंसान को उठाया जाए या पूरा इलाका में भ्रष्टाचार बता रखा है, और 20-30 लाख रुपए लेके जमीनों को कब्जा करना था। 8 साल हो गए, इसको हटाया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए। 20 लाख रुपए ले और उस जमीन पे कब्जा करवाया था। ये हमारी मांग थी, जिस मांग को लेकर के हम थाने बैठे थे। 3 दिन तक की लाश हॉस्पिटल पड़ी रही, और हमने उस लाश को नहीं उठाई। तो इंचार्ज थे और मैंने कुमार जी सेटिंग करके अग्नि थाने मिला
और थाने में बुला करके फिर उतार कर थाने में अंदर इंचार्ज कमरे के बाहर से मेरा बंद करा दिया। एक काम से जीत लिया कर कौन किसी करोड़ किसी को जमीन माफिया की का जिस जमीन में 10-20 जना पटक गाड़ी में और लेगा और ले जाते जे फिर पर पाता दम उठा दिया और दम उठाते में 4 दिन तक अपन रह गया अपन करे मारो और 4 दिन बाद में काल से जब मुंडा सो आयो तो मैं भी थाना पे जा कौन सो 5-50 से जमीन माफिया से ने जो इंचार्ज की दलाली करता है जो थाना के 4 मिनट 7-8-10 गाड़ी लेकर के घूमते एक ही नंबर की 7 गाड़ी है श्रीराम के पास और श्रीराम जयपुर जिला का पहले नंबर मर्डर करियो मेरावा मर्डर करियो एक दूसरा मर्डर करियो। कौन से थाने का मामला है ये? कानून थाने थाना। और जो एसएचओ आप बता रहे थे क्या नाम बता रहे उनका? अरे वो नाम आई सिद्धा तो ऐसा ही है उनको नाम दी मसीह का ही नाम। ठीक है, तो अब क्या चाहते हैं आप इस मामले में आगे? हम ये चाहते हैं इंसान को सस्पेंड किया जाए, शेर को उठाया जाए और उस गरीब को न्याय दिलाना चाहिए, भगवान से मिलेगी उसको परिवार वालों को न्याय दिलाना चाहिए और उनको तो ये सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो अब मैं अपन को कल फ्री हो गया और मैं कहीं भी तरक्की से नकले हुआ करते और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा अपन का और फिर मैं डीजी तक और सीएम तक लड़ाई करूंगा। मैं आज बस्ती तहसील का वर्तमान गुर्जर समाज का अध्यक्ष हूँ और राजस्थान में कर्नल साहब के संघर्ष समिति महामंत्री था, आज भी हूँ और मैं लड़ाई लड़ूंगा आर पार की जब तक मैं इनको न्याय नहीं मिलेगा भगवान साहब के बच्चों को उनके परिवार वालों को जब तक मेरी लड़ाई चालू रहेगी। और उसमें मैं बस्ती तहसील में जमीन माफिया को देखना नहीं चाहता हूँ। सैकड़ा आदमियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, मैं करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया और गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है और उसको कमी न के अनदेखी कर रहा है और भ्रष्ट आदमी और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और एसपी से ये सुनती नहीं किसी की और इंतजार करता वो कर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए मामला आगरा रोड का है और जो इन्होंने बताया है कि भूमाफियाओं का लगातार वहाँ पर आतंक है, बहुत से हजारों परिवारों की जमीन पर कब्जा कर रखा है भूमाफियाओं ने और इनका जो आरोप है उसके हिसाब से जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल थाना है, वो सब इसमें शामिल है उन लोगों के साथ जो भूमि पर कब्जा करते हैं और इसी वजह से ना जाने इन भूमाफियाओं के चक्कर में कितने परिवार उजड़े हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या की है अपनी जमीन को बचाने के लिए। इस मामले को लेकर अगली रिपोर्ट में हम कानोता थाने से भी आपको बताएंगे कि वहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं और जो एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, इस मामले को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या उनके संज्ञान में मामला है और अगर नहीं है तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस क्या सो रही थी। अगली रिपोर्ट में ये सब बताएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।